कल छोड़ा था वहीं से आज कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठाते हैं जिससे प्रूफ करना है आपको, फिर अगर उसके बाद में कोई दिक्कत आती है फिर पूछ लीजिएगा, है ना। देखिए वाई एक्स इक्वल टू दे रखा है बेटा अंडर द रूट ए साइन इनवर्स टी। क्या कह रहे हैं बेटा हमको देखिए क्वेश्चन नंबर 11 x इज इक्वल टू दे रखा है बेटा अंडर द रूट a टू द पावर sin इनवर्स टी एंड y is equal to under the root a to the power cos inverse t and to prove करना है बेटा dy by dx आखिर इसलिए prove that बोलो ना बेटा मुझे सब पता है टेंशन मत लो। prove that ये dy by dx की वैल्यू होगी बेटा माइनस y अपॉन x के बराबर कितना करा रहा होगा माइनस y अपॉन x। क्या करना है इसमें, ऐसा क्या है समझ लीजिए। तो वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, खाली डिफरेंशिएशन है, लेकिन ये पता होना चाहिए क्योंकि बेटा देखो x और y दोनों अलग अलग है और जिसमें कंटेनिंग टर्म है जिसमें टर्म चल रहा हो कितना बताओ तो जाहिर सी बात है x का भी t के रिस्पेक्ट में करेंगे और y का भी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे t के रिस्पेक्ट में। पहले dx by dt निकालेंगे फिर dy by dt निकालेंगे फॉर dy by dx, फिर क्या करेंगे dy by dt अपॉन dx by dt करते हैं। आपका dy by dx का मान निकाल के चलिए करते हैं शुरुआत। इसको लेट कर दिया बेटा हमने फर्स्ट इक्वेशन को कितना कर दिया तो फ्रॉम फर्स्ट सॉल्यूशन चालू हो गया बेटा। फ्रॉम फर्स्ट x इक्वल टू कितना होता है अंडर द रूट पूरा लिख करके बेटा ना सीधा लिख रहा हूं a की पावर sin इनवर्स t की पावर कुछ ऐसा लिख सकते हैं 1/2। अब क्या करेंगे बेटा देखो क्या करते हैं डिफरेंशिएशन का क्या करते हैं डिफरेंशिएशन तो कैलकुलेट बताओ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष क्या कर t के सापेक्ष क्या कर जाता है तो t से चल रहा है बेटा तो कैलकुलेट होगा dx/dt और सबसे पहले किसका होगा तो पावर का मतलब किसका होगा फंक्शन का फंक्शन के बाद ऊपर वाली इनिशियल वैल्यू। चलिए तो पहले क्या करें पावर का करेंगे, जब पावर का करोगे तो इतना बताओ 1 और पावर किस में होगा इसमें से 1 लेस होगा तो क्या लिखेंगे बताओ a टू द पावर sin इनवर्स t की पावर लिखेंगे 1/2 माइनस 1। ये मैंने किसका किया पावर का किया, पावर के बाद किसका करोगे इनिशियल वैल्यू तो d/dx ऑफ कितना होगा बताओ a की पावर sin इनवर्स ऑफ a। और बेटा आप याद करिए अगर आपको याद आ रहा हो तो सही है, तो नहीं आ रहा हो तो बहुत सारी गलत बात है। कितना होता था बेटा बताओ मुझे d/dx ऑफ कितना बताओ हमारा a टू द पावर x। एक फॉर्मूला नहीं लगना बेटा a की पावर x और यहाँ पर होता था बेटा log पढ़े हम लोग याद आ रहा है लिखाया गया फॉर्मूला, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं जो आप लोग ना लिखे। और फिर आप एक फॉर्मूला और लिखे थे d/dx ऑफ कितना बताओ sin इनवर्स ऑफ t का लिखे थे कितना होता है t है तो है x t है तो t के टर्म्स में लिखिए x है तो x लिख दिया। और इसी तरीके से कितना होता था बताओ बेटा d/dt और कितना होता है cos इनवर्स ऑफ t होता था बेटा -1/√1 और रखे हैं समझ रहे हैं जी। तो सोचिए जरा वो एग्जामिनर जो है वो यही चीज टेस्ट करता है कि आपको जो फॉर्मूले आपने पढ़े हैं 11 क्लास में वो आपको आ भी रहे हैं या फिर खाली आपने हवा में पढ़ लिए थे, समझ रहे हैं। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को देने का मतलब पहली बात तो देखो एक फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा देंगे, दूसरी चीज आप ये वाला लगाएंगे, तीसरा ये भी लगाएंगे, चौथा ये भी लगाएंगे। तो वो क्वेश्चन ऐसा ही देता कि जिसके अंदर एक क्वेश्चन पूछे और बहुत सारी चीजों क्या होगी उसमें आ जाए, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे कितना होगा तो 1/2 इसको लिख सकता हूँ बेटा मैं अंडर द रूट, ध्यान से देखो बेटा a की पावर sin इनवर्स t कुछ ऐसा लिख सकता हूँ तो पावर होगी -1/2 उसको लेकर बेटा नीचे तो याद है कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए इनटू यहाँ पे कितना चलता है a की पावर x ऐसा कैसे ही रहता है कितना होता है बताओ a की पावर x बोलिए कितना होगा sin इनवर्स t इनटू log e बेस पर a ये की पावर है जो ये होता है वो लॉग के साथ नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, पूरा दिखाना पड़ेगा। आप किसका डिफरेंशिएशन होगा पावर का तो d/dx ऑफ कितना होगा बताओ बेटा sin इनवर्स आ गया कितना होगा बेटा देखिए जरा यहाँ से 1/2
बोलिए अंडर द रूट ए टू द पावर कितना बताओ साइन इनवर्स ऑफ टी। यस समझ में आ गया बेटा? यहाँ कितना होगा बताओ ए टू द पावर कितना बताओ साइन इनवर्स टी इनटू कितना बताओ log e बेस पर a इनटू 1 अपॉन माइनस 1 टी स्क्वायर अगर टी हो सॉरी टी है बेटा हम टी लिखते हैं फॉलो लिखते हैं। अब समझो बेटा और से समझिएगा ये पावर कितनी बताओ बेटा इसकी पावर कितनी बताओ बेटा यहाँ पर देखो 1 और ये कितनी बताओ आधी इसमें से इसको लेस करूंगा तो कितना मिल जाएगा आधा मिल जाएगा समझ में आ रहा नहीं है तो कितना लिखेंगे बताओ 1/2 इसमें से इसकी पावर को लेस कर सकता हूँ बेटा तो कितना लिखेंगे बताओ a टू द पावर कितना लिख सकता हूँ बेटा sin इनवर्स ऑफ t की पावर कितना लिख सकता हूँ बता हाफ कितना लिख सकते हैं हाफ कोई दिक्कत हो तो बताइए कितना लिखेंगे पावर में आप ही लिखा जाएगा यस सर कोई दिक्कत हो तो बताइए आप ध्यान से देखो बेटा आप क्या करने वाले हैं देखिए बेटा जरा यहाँ पर होने के बाद में इतना करने के बाद में क्या बचेगा बेटा आपके पास वो लिखते जाइए 1/2 आ गया बेटा यहाँ पर कितना बताओ ई बेस पर ए आ गया और साथ में कितना है बताओ 1/1 माइनस एक बार और चेक कर लेंगे कि हमने सही किया नहीं किया क्योंकि बेटा बड़ा क्वेश्चन होता है तो एक बार चेक जरूर करना चाहिए कि भाई आप जो कर रहे हो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका पावर को उठाना इधर इसमें से लेस करते हैं क्लियर लेस करने के बाद किसका होगा बताओ बेटा इसका होगा इसके लिए फॉर्मूला होता है e पावर x सही है बेटा वैसे रखा बेटा हमने कितना होता है फिर log e बेस पर a बोला था फिर किसका होगा बताओ sin इनवर्स t का तो sin इनवर्स t यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो नो ये किसका मान निकल के आया बताओ बेटा हमारे पास किसका मान निकल के आया समझ गए ना अब बेटा देखो मैं चाहूँ तो डायरेक्ट में यहाँ से वैल्यू लिख सकता हूँ मेरी बात को से समझिए अभी आपने क्या निकाला dx/dt क्या आप दूसरी वाली वैल्यू निकाल करके उससे अपने आप डिवाइड कर सकते हैं हम नहीं कर सकते कर सकते हैं ना तो मुझसे क्यों करा रहे हो देखो क्या आएगा सोच के देखिए जरा यहाँ पर ओवरऑल कर सकते हैं तो 1/2 a की पावर cos इनवर्स ऑफ कितना है t की पावर कितना होगा हाफ log e बेस पर a आ जाएगा यहाँ पर माइनस का साइन लग जाएगा क्या लग जाएगा माइनस का साइन और ये वाली वैल्यू हो जाएगी लिख सकता हूँ तो लिख सकता डायरेक्ट क्योंकि एक किया तो उस दूसरे वाले को लिख सकते हैं हम सिमिलरली क्या लिख सकते हैं समझ में आ रहा है सिमिलरली का मतलब क्या होता है इसी प्रकार समझ रहे बेटा तो cos है तो यहाँ पर तो cos तो यहाँ पर cos लिख देंगे ना यहाँ पर cos लिखते हैं cos का फॉर्मूला लगाते हैं आएगा वही का वही समझ रहे बेटा तो देखो बेटा हम इसी प्रकार या सिमिलरली करके आप लिख सकते हैं या फिर सीधा कर लीजिए अपना कोई फर्क नहीं तो लिखेंगे बेटा सिमिलरली इसी प्रकार से हमने कर लिया बेटा कितना निकालना बताओ d/dt का मान तो वो आ गया बेटा 1/2 a टू द पावर cos इनवर्स t की पावर कितना हाफ यहाँ पर आएगा बेटा हमारा log e बेस पर a log e बेस पर a और जब इसका करूंगा तो बेटा यहाँ पे कितना माइनस में लिखा जाएगा बेटा -1/1 माइनस का कोई दिक्कत हो बताइए इसको मान लिया बेटा मैंने कितना मान लिया बताइए 1 2 3 हो गया 3 ये रहा बेटा और ये कितना मतलब 4 और dy/dx नंबर लिख सकते हैं और dy/dx कितना लिख सकते हैं मतलब dy/dt अपॉन dx/dt चलिए बेटा तो कितना करेंगे बताओ dy/dx की वैल्यू निकालिए वैल्यू डालना बेटा ये वाली वैल्यू ऊपर आएगी तो कितना आने वाला है बताइए 1/2 यहाँ पर a की पावर कितना बताओ cos इनवर्स ऑफ t की पावर कितना बताओ हाफ log बेस a -1/√1 माइनस समझ में आ गया बेटा यस सर ऐसे लिखिए और ये वाला गलत लिखा हूँ बेटा मैं क्योंकि बिल्कुल सीधे इसके बराबर करना चाहिए नीचे वाला कितना करेंगे बताइए 1/2 a की पावर कितना बताइए sin इनवर्स t की पावर कितना बताऊंगा हाफ यहाँ पर होगा log e बेस पर a समझ रहे बेटा और यहाँ पर होगा 1/√1 माइनस
तो देखो बेटा इससे ये कैंसिल हो जाएगा, log ये कट जाएगा, 1/2 से 1/2। समझ में आ रहा है बेटा? तो dy by dx की वैल्यू, dy by dx इक्वल टू, ध्यान से देखो बेटा ये किसकी वैल्यू है, ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यू थी बेटा वो किसकी वैल्यू बताओ बेटा, y इसकी वैल्यू है y, और ये नीचे वाली किसकी वैल्यू है, और बेटा ये माइनस वाला साइन पहले ले लिया बेटा, ये किसकी वैल्यू है, तो y, ये कितना बताओ, ये मुझे प्रूफ करना है, समझ में आ गया जी। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को निपटा देंगे। समझ में आ रहा? तो क्वेश्चन है तो एक, लेकिन इस एक क्वेश्चन के अंदर आप देखिए कितने फॉर्मूलों का यूज किया गया। समझ में आ रहा? एक नहीं है बेटा। तो क्वेश्चन ऐसा ही आने का हकदार होता है जो कहता है चीख चीख करके ये करिए। समझ रहे बेटा? एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग, एक 8वां क्वेश्चन और देख लीजिए बस, बाकी आप लोग खुद देखिए। 10वां क्वेश्चन बेटा मैं इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को करा चुका हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 कल कराया था मैंने आप लोगों को। सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट है बस, बाकी है बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, और फॉर्मूले भी कुछ ऐसे ही लगेंगे जैसा कि बिल्कुल सेम आपने लगाया था। कितना था, माइनस cot θ/2 का आया था, कितना आया था, माइनस का tan θ/2, शायद यही आंसर आया था। समझ रहे ना बेटा? बाकी आप लोग कर सकते हैं, कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर बात 7वें वाले में देखो क्या लगाना है आपको, क्या लगाना है बताइए, कोसेंट रूल वाला फॉर्मूला 1/1/2 वाला लगाना, सेकंड छोड़ करके बेटा कर लेंगे। तो कोई क्वेश्चन और पूछना हो तो 8वां पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, 8 वाला बता दीजिए। चलिए भाई देख लीजिए। तो आप लोग थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है, थोड़ा अलग भी है। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, तो थोड़ा सा जगह कम पड़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 पहले बात तो गौर से समझिए कि क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन को आधे लोग समझ नहीं पाते बेटा, बेसिक कितनी भी मेहनत कर लीजिए, जब तक क्वेश्चन का आप समझेंगे नहीं। cos t प्लस में log ऑफ tan t/2, tan ऑफ t/2 ऐसे डाल दो, और बेटा y = दे रखा है बेटा आपको a sin, तो इसको क्या करना बताओ, 1 इसको कितना होगा, किसके रिस्पेक्ट में करना है, सब कुछ हमारे पास है बेटा, कुछ भी नहीं ऐसा है कि जो आपको ना पता हो। चाहते तो आप लोग खुद कर सकते हो, लेकिन चलिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t लिख लेना। इसको बना के 1 2 यहाँ पे लिख दिए, डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में कितना होगा बताओ, dx/, कितना होगा बताओ, dt। ये क्या है, कांस्टेंट को छोड़ दो, cos t का करना है बेटा, cos t का कितना होगा, माइनस का sin, माइनस का sin, चलो भैया लिखो माइनस का sin, प्लस log में क्या होता है, फंक्शन आ जाता है नीचे कितना पड़ेगा, 1/4 इतना बताओ, tan t/2, अब किसका होगा, tan t/2 जी सर, tan t/2 को करेंगे तो कितना होगा बताओ बेटा, sec स्क्वायर ऑफ, अब किसका होगा, t/2 का होगा तो 1/2 जी होगा। समझ में आ गया नहीं यार, और से समझिए। इसका किया तो कितना होगा, माइनस का sin, लॉग वाला फंक्शन है बेटा नीचे का, फिर tan t/2 को करेंगे तो कितना होगा, तो sec स्क्वायर t/2, और t/2 को करेंगे तो कितना होगा, 1/2। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे बताओ बेटा, हम क्या निकालने बताओ, dy/dt की वैल्यू निकाल लो। यहाँ कितना बताओ बोलो, a और sin t का कितना होता है बताइए, cos t, इसको कितना मान लिया बेटा 3, इसको कितना मान लिया 4। लेकिन अभी बेटा मुझे थोड़ा सा सॉल्व करना चाहिए इसको, क्या करना चाहिए, सॉल्व, क्योंकि जब तक सॉल्व नहीं करेंगे वैसे तो हम निकाल लेंगे dy/dx की, लेकिन जो आपको आंसर लाना होगा वो नहीं निकल पाएगा। तो देखिए पहले से सॉल्व करते हैं थोड़ा, देखिए कितना आया था बेटा बताइए, dx/dt की वैल्यू और ऊपर से लिखते हैं, तो dx/dt की जो वैल्यू थी बेटा ध्यान से देखिए, a बाहर है, चलिए a बाहर, यहाँ कितना बताइए, माइनस का sin t, माइनस का कितना बताइए, प्लस sin t, प्लस 1/t tan, कितना बताओ बेटा 1t/2, तो इसमें कुछ ऐसा लिख सकता हूँ बेटा sin t/2, देखो cos t/2 क्या, ध्यान से देखो sin t/2 cos t/2 cos t/2 को ऊपर भेज दो जी सर, इस sin cos में चेंज कर दिया बेटा, क्या कर लिया, sin cos में चेंज, जब sin cos में चेंज करूंगा तो cos t/2, तो cos t/2 sin t/2 तो हो गया बेटा यहाँ पर बेटा, और cos t/2 कहाँ जाएगा बताओ, तो cos t/2 को लिख दिया बेटा, cos t, कोई दिक्कत हो गया यहाँ तक। इसको बदल लो बेटा cos में, इसको बदलेंगे तो कितना होगा बताओ बेटा, cos स्क्वायर t/2,
कोई दिक्कत? समझ गया बेटा? और लास्ट में एक चीज बच गई बेटा, कितना 1/2 जो इनटू में था। देखिए मेरी बात गौर से समझिए बेटा, इसके साथ में इनटू में है, इसके साथ में, इसके साथ में। तो बेटा ध्यान से देखिए, एक चीज मैंने गलत कर दी है, प्लस का साइन है, sin t प्लस। हाँ सर। समझे बेटा? और यहाँ पे कितना बताओ 1/2 बेटा में ये वाला जी जी समझ गए? जी। अब थोड़ा सा खुला खुला लिखने की जरूरत है। देखिए बेटा सबसे पहली चीज देखिए, बच्चे क्या करते हैं इस वाले साइन से ये वाला काटने को, जबकि ये किसमें लिखा हुआ माइनस में, तो ये इनटू थोड़ा बच्चे ऐसा करते हैं। तो सबसे पहले बेटा किस पावर से बेटा ये वाला समझ में आ गया? जी हाँ। अब समझिए जरा, जो आप लोग गलती करेंगे बेटा वो मैं आपको सीधे मेंशन कराता चल रहा हूँ कि क्या गलती होगी। ये कितना बताओ, एक माइनस में गया कितना लिखना है 90 प्लस। ध्यान से देखिए बेटा 1/2 यहाँ कितना बच के बताओ sin t/2 इनटू कितना बताओ cos t। कोई दिक्कत हो तो बताओ। समझ में आ गया? नो ये समझ में आ गया। अब ये एक फॉर्मूला बन गया, ध्यान से देखिए किसका बन गया बेटा? sin t का फॉर्मूला बन गया। इसका बन गया sin t का फॉर्मूला बन गया बेटा, याद है ना? हाँ तो कितना करेंगे इक्वल टू कितना बताओ माइनस में कितना बताओ sin t प्लस 1/, कितना लिखेंगे sin 2t लिखेंगे बेटा, लेकिन t से t कर जाएगा तो sin t आ जाएगा। इतने में कोई दिक्कत हो तो बताइए। समझ गए बेटा? चलिए आगे और चलते हैं भाई, थोड़ा सा सॉल्व तो करना पड़ेगा ना बेटा, अभी तो फिर आप कहोगे सर आंसर नहीं आ रहा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो बेटा, यहाँ कितना बताओ sin t, यहाँ पे कितना बताओ माइनस में sin स्क्वायर t, तो कितना होगा बताओ प्लस प्लस कितना बताओ 1 और 1 माइनस cos स्क्वायर t किसके बराबर होता है? sin स्क्वायर t। 1 माइनस sin स्क्वायर t cos स्क्वायर t। जी सर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताओ a, और यहाँ क्या लिख सकते हो बताओ cos स्क्वायर t अपॉन कितना लिख सकते हैं? अब मान लीजिए, अब मान लीजिए, समझ रहे बेटा? अब माना बेटा, अब कर लो कहीं क्योंकि अब थोड़ा कट पिट जाएगा बेटा, तो हमको भी थोड़ी सहूलियत मिल जाएगी, फिर देख लेंगे जो आएगा उसका देख लेंगे। तो यहाँ कितना करना बताओ बेटा, dy/dx इक्वल टू कितना करेंगे बताओ a/dt अपॉन dx अपॉन कितना करेंगे बताओ dt। समझ गए? अब क्या करेंगे बताओ, इसकी वैल्यू डालो बेटा, कितना बताओ a cos स्क्वायर ऑफ t अपॉन कितना करेंगे बताओ sin t। डिवाइड करना है बेटा, देखो बेटा a cos t, तो a cos t समझ रहे बेटा कहाँ आएगा? यहीं पर आएगा। मेरी बात समझिए, ये चीज मैंने आपको याद करी है 11 में भी लिखवाई थी, ए बी अपॉन मैंने याद। देखिए फिर बच्चे गड़बड़ी करते हैं, बच्चे क्या करते हैं उसको तीसरे नंबर में भेजने की गलती करते हैं, जो सबसे बड़ा अपराध करते हैं। कैसे? जैसे कोई चीज है बेटा a/b, अब इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे बताओ? c से डिवाइड करें, तो समझे बेटा अपॉन क्या है c, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो c जाएगा वो अपॉन यहाँ पे, तो ये वाला b इसके नीचे जाएगा, डिवाइड कर रहे हैं तो a अपॉन कितना बताओ बेटा b से आएगा। समझ रहे बेटा? ये बेसिक चीजें हैं जो आप लोग गड़बड़ करते हैं। दूसरी चीज ये होता है जैसे a/b लिखा हुआ बेटा, अब डिवाइड कर रहे हैं किससे बताओ? c से। मेरी बात समझिए, दोनों का मतलब अलग अलग है। c/d से कर रहे हैं तो बेटा ये दोनों बीच वाले एक साथ और ऊपर नीचे वाले पड़े हैं जी सर, तो ये भी ध्यान रखिए बनी चीज। कोई दिक्कत? तो ये वाला कहाँ जाएगा बेटा? dx/dt कहाँ जाएगा? ये इधर आ जाएगा 1/, कितना हो जाएगा बताओ? a cos t, a से a उड़ाओ बेटा, इस cos से बेटा ये वाला cos से लिख दो, तो कितना बताओ बेटा? cot t आ जाएगा। cos t अपॉन sin t किसके बराबर होगा बताओ? cot t। ये बेटा dy/dx। तो ये देखो कैसा क्वेश्चन था, क्वेश्चन का प्रारूप क्या था और क्या आप लोग लेकर के आए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कई बार ये प्रूफ करने के लिए भी आया है कि जी प्रूफ दैट कि जी dy/ इसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर है? cot t के बराबर। कितना आ रहा है भाई? चेक करो जरा। आएगा बेटा बिल्कुल, क्योंकि आप सही करेंगे तो सही आएगा बिल्कुल। समझ रहे हैं भाई? जी सर। सर ये पूछना सर, जैसे आप सिमिलरली करके करते हैं चालू हो गई। देखिए बेटा मैंने जो निकाला है वो dx/dy निकाला है, क्योंकि पहले मैंने x वाला ले लिया है बेटा, और फिर क्या लिया बताओ बेटा? मैंने y वाला। तो मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली बताओ बेटा? dx/dy की वैल्यू निकाल, इसकी वैल्यू निकाल लिया dx/dy। आप इसको उल्टा कर लीजिए बेटा, तो जब dx/dy का उल्टा करेंगे तो और करके ले सकते हो बेटा dy/dx लिख लीजिए।
क्योंकि बेटा मैंने x वाली वैल्यू पहले रख दी थी। हाँ जी समझ रहे हो बेटा? तो इसको जब करेंगे तो कितना जाएगा 1/, कितना जाएगा 40, और 40 को जब लेके आएंगे तो कितना 10, होगा? 10। 10। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब सही है।